प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपको आज कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक आमोदनी के चौथे पाठ का अध्ययन कराऊंगा, चतुर्थ पाठ का आज। तो आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ मैंने चौथा पाठ। संस्कृत महोत्सव। संस्कृत महोत्सव माने संस्कृत का महोत्सव, संस्कृत का महोत्सव माने त्योहार, उत्सव। ठीक है, तो श्रावण की पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं बढ़िया ढंग से। आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा। आगता समागता, आ गई, समागता माने भी आ गई होता है। आ गई श्रावण की पूर्णिमा। पूर्णिमा कहते हैं पूरा चांद जिस दिन निकलता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण मास आप जानते हैं जुलाई के लगभग आसपास आता है। ठीक है, और रक्षा बंधन के दिन ये हम संस्कृत महोत्सव मनाते हैं। तो श्रावण की पूर्णिमा आ गई। तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सव मुदा संस्कृतानुरागिण कर्तुमेव संगता। तस्य पूर्णिमा दिने, उस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो है, संस्कृतानुरागिण, इसको अब यहाँ लो, संस्कृतानुरागिण, संस्कृत के अनुरागी मने प्रेम करने वाले लोग, मुदा मने खुशी से, संस्कृतोत्सवम संस्कृत का उत्सव, कर्तुम एवं करने में ही संगता मने लगे हुए हैं। यानी तस्य मने उस श्रावण के पूर्णिमा के दिन संस्कृत को प्रेम करने वाले, संस्कृत अनुरागिण, संस्कृत के अनुरागी लोग, संस्कृत को प्रेम करने वाले लोग, मुदा मने हर्ष से, खुशी से, प्रेम से संस्कृत का उत्सव कर्तुम एव, कर्तुम एव में दो शब्द हैं। कर्तुम करने के लिए, एव मने ही, संगता मने मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, लगे हैं। तो उस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन संस्कृत के प्रेम करने वाले लोग प्रसन्नता से संस्कृत का उत्सव करने के लिए ही संगत हैं, मैंने लगे हैं। और कैसे कर रहे हो, देखो उत्सव कैसे मना रहे हैं। गान हास्य भाषण नृत्य नाटिकादिकम दर्शयन्ति संस्कृतेन संस्कृतोत्सवे जना। गान मने गाना, हास्य मने हंसी की चीज़ें, कॉमेडी जिसे हम कहते हैं, भाषणी भाषण आदि के द्वारा, और नृत्य नाटक आदिगम, और नृत्य नाटक आदि को दर्शयन्ति दिखाते हैं, संस्कृतेन संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृतोत्सवे संस्कृत के उत्सव में, जना मने लोग। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जना मने लोग, संस्कृतोत्सवे संस्कृत के उत्सव में, संस्कृतेन संस्कृत भाषा के माध्यम से, यानी संस्कृत भाषा में, गान हास्य भाषण, गाने हंसी की चीज़ें, हंसी की बातें और भाषण आदि से, नृत्य नाटक आदिकम, और नृत्य नाटक आदि को दर्शयन्ति मने दिखाते हैं। यानी बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये उसमें आयोजन होता है। गाने, हंसी की बातें, भाषण, नृत्य नाटक आदि, नृत्य में डांस, नाटक आदि, ठीक है, वो दिखाते हैं। ठीक है, कौन लोग। संस्कृतोत्सवे वयं भागिनो भवेमहे वर्धयामहेर्निहर्निशं संस्कृतं मनोहरम। संस्कृतोत्सवे वयं, वयं माने हम लोग, ही निश्चित तौर पे, संस्कृतोत्सवे संस्कृत के उत्सव में, भागिना भवेम हिस्सा लेने वाले बने। ही निश्चित तौर पे, वयं हम लोग, संस्कृतोत्सवे संस्कृत के उत्सव में, भागिनो भवेम हिस्सा लेने वाले बने। और मनोहरम संस्कृतम, प्यारी संस्कृत को, मनोहर प्यारी संस्कृतम संस्कृत को, अहर्निशम रात दिन, अहर दिन, निशम रात, वर्धयामय मने बढ़ाएं, रात दिन बढ़ाएं। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं कुछ। एव मने ही, संगता संगति, आगता समागता मने आ गई है, मुदा मने प्रसन्नता से, यह प्रसन्नता वाली, अनुरागिण प्रेमी, कर्तुम मने करने के लिए, दर्शयन्ति दिखाते हैं, भागिना भाग लेने वाले, वर्धया में बढ़ें, अहर्निशम दिन रात। अब अभ्यास मने अभ्यास देखिए। पहला,
पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को जोड़िए, पद्य के अंश, छोटे छोटे पद्य हैं उनके अंशों को जोड़िए। ये कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, इनको हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है संस्कृतोत्सवम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है पाठ में? मुदा के साथ। जब आप पाठ में देखेंगे तो मुदा माने प्रसन्नता से संस्कृत के उत्सव को लोग मनाते हैं, तो हम इसको इससे जोड़ देंगे। दर्शयंती किससे जुड़ा हुआ है पाठ में? संस्कृतेन, संस्कृत के माध्यम से वो नृत्य भाषण आदि दिखाते हैं। वर्धयामय, क्या बढ़ाएं हम? क्या बढ़ाने की बात? रात दिन बढ़ाएं। अहर्निशम वर्धयामय, अहर्निशम के साथ आया। संस्कृत को कैसा बताया गया है? मनोहरम। और कर्तुमेव संगता, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है दत्त पदानाम, दिए हुए पदों की सहायता से प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न का निर्माण करो। दिए हुए पदों की सहायता से प्रश्न का निर्माण करना है। किम, ये बॉक्स में प्रश्न दिए हुए, बॉक्स को मंजूषा कहते हैं संस्कृत में, मंजूषा। किम किम क्या क्या, के कौन, किम मने क्या, कदा मने कब। अब क में उदाहरण देखो इन्होंने कैसे दिया है। संस्कृतोत्सव श्रावण पूर्णिमा दिने भवति, संस्कृत का उत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन भवति मने होता है। तो यथा जैसे संस्कृतोत्सव कदा भवति, संस्कृत का उत्सव कदा भवति कब होता है। तो ख में देखिए, तो इन्होंने यहाँ पे श्रावण पूर्णिमा के दिन में होता है संस्कृत का उत्सव, इसकी जगह क्या लिख दिया? कदा, यानी कब। इन्होंने प्रश्न बनाया, ये था उत्तर, और उत्तर हटा करके अब बनाया प्रश्न। तो प्रश्न बनाने के लिए क्या किया? श्रावण पूर्णिमा दिने हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया कदा। संस्कृत का उत्सव कब होता है, उसका उत्तर क्या बनेगा? संस्कृत का उत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन में होता है। तो हमको ये भी उत्तर है, इसका हमें प्रश्न बनाना है। तो जना मने लोग, गान हास्य भाषण नृत्य नाटक आदिगम, गाना हंसी भाषण और नृत्य नाटक आदि संस्कृत के उत्सव में दर्शयंती मैंने दिखाते हैं। तो इसको हटाना है हमको। तो लोग ये चीज़ें संस्कृत के उत्सव में दिखाते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा? लोग क्या संस्कृत के उत्सव में दिखाते हैं, संस्कृत के उत्सव में लोग क्या दिखाते हैं। तो जना तो ऐसे ही आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? किम किम, क्या क्या दिखाते हैं लोग, किम किम, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हट जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा प्रश्न में? किम किम। और बाकी ये ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ से, और दर्शयंती भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। तो जना किम किम संस्कृतोत्सवे दर्शयंती, ठीक है। अच्छा, वयम, हम सब संस्कृतोत्सवे, संस्कृत के उत्सव में प्रतिभागिनो भवेम, प्रतिभागी बने, हम संस्कृत के उत्सव में प्रतिभागी बने। तो वयम मने हम, तो प्रश्न क्या बनेगा? वयम हटाएंगे, वयम ज़्यादा मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, इसको हटाना है। तो वयम हटाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा? के, वयम की जगह क्या हो जाएगा? के। कौन संस्कृत के उत्सव में प्रतिभागी बने, कौन संस्कृत के उत्सव में प्रतिभागी बने, ठीक है। ये हो गया, प्रश्न बन गया। प्रश्न बनते ही क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। घ देखिए, वयम अहर्निशम संस्कृतम वर्धयामहे, हम रात दिन संस्कृत को वर्धयामहे बढ़ाएं। तो प्रश्न क्या बनेगा? किम वर्धयामहे, क्या बढ़ाएं हम। वयम मने हम, अहर्निशम रात दिन, किम वर्धयामहे, यहाँ से हमने किम ले लिया, ठीक है, किम वर्धयामहे, ठीक है। कदा का प्रयोग यहाँ हो गया था, किम का प्रयोग यहाँ कर लिया, के का प्रयोग यहाँ हो गया, और किम किम का प्रयोग यहाँ पे हो गया। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, यह है तीसरा। संधिम कुरुत, संधि करो यानी जोड़ो। संस्कृत उत्सवम, क में संस्कृत उत्सवम, इसको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा बताइए? ये बनेगा संस्कृतोत्सवम। आया था एक शब्द संस्कृतोत्सवम, इसमें दो शब्द हैं, संस्कृत उत्सवम, ठीक है। अब दूसरा है संस्कृत अनुरागिण, इसको मिलके क्या बन जाएगा बताइए? संस्कृतानुरागिण। नृत्य नाटक आदिकम, इसको क्या बन जाएगा बताओ? नृत्य नाटकादिकम, ठीक है। और आ मिलके आ हो जाता है, ठीक है। कर्तुम एव, इसको मिलके क्या बनेगा? अधम ए में मिल जाएगा, कर्तु में व, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये गुण संधि कहते हैं इसको, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। और आ मिल गया तो, और मिला तो आ बना, और ये
वह मिला आ बना, ये भी दीर्घ संधि है और ये संयोग संधि है। आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। सत्य कथनानाम समक्षम, सच्ची बातों के सामने, सत्य कथन सही कथन के समक्षम सामने, आम मने हाँ, और असत्य कथनानाम समक्षम, असत्य कथन के सामने न इति लिखतो, न लिखो। क श्रावण से पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सव भवति, श्रावण की पूर्णिमा के दिन संस्कृतोत्सव भवति मैंने होता है। श्रावण की पूर्णिमा के दिन क्या होता है? संस्कृत का उत्सव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लिखेंगे संस्कृतम मनोहरम नास्ति, संस्कृत अच्छी नहीं है, मनोहर नहीं है। ये बात गलत है, न मैंने नहीं। संस्कृत उत्सव, संस्कृत के उत्सव में संस्कृतेन नृत्य नाटकादिकम दर्शयन्ति, संस्कृत के द्वारा नृत्य नाटक आदि दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं यानी हाँ। संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नास्ति, संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नहीं है। ये बात गलत है, यहाँ पे आएगा न। आगे देखिए गतिविधि में, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विद्यालय में संस्कृत दिवस का आयोजन कराएं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, वैसे छुट्टी होती है, आगे पीछे करवा सकते हैं इसको। छात्रों से कार्यक्रम में इस गीत का गायन भी कराएं। छात्र 15 अगस्त 26 जनवरी को इस गीत को गा सकते हैं। संस्कृत दिवस के अवसर पर सभी छात्र छात्राएं तथा गुरुजन संस्कृत में ही वार्तालाप करें। जितना हो सके छोटे मोटे वाक्य आप बोल सकते हैं संस्कृत में। किसी संस्कृत एकांकी का अभिनय कराएं। कुछ संस्कृत का नाटक हो, उसका आप 15 अगस्त 26 जनवरी आदि को छोटे मोटे नाटक का आप अभिनय भी करा सकते हैं। अब आइए आखिरी जो प्रसंग है, ये वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। भवान भवती, भवान मैंने आप, कौन? पुरुष के लिए, और भवती मैंने आप, कौन? स्त्री। लड़की होगी तो उसको भवती बोलेंगे यानी आप, और लड़का होगा तो भवान यानी आप। तो भवान भवती कस्याम कक्षायाम पठसी, किस कक्षा में पढ़ते हो? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? अहम षष्ठ कक्षायाम पठामी, मैं छठी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। संस्कृत में पठामी होगा, वो चाहे लड़का होगा तो पठामी बोलेगा, लड़की भी पठामी बोलेगी। भवता ग्राम, आपके गांव का नाम। भवता ग्राम, आपके गांव का नाम। मम ग्राम, मेरा गांव, मेरा गाँव। कुशलम किम, कुशल है क्या? ठीक ठाक है क्या सब? कुशल है क्या? आम मने हाँ। सर्वे निरामया संति, सभी निरोग हैं। सर्वे निरामया संति, सभी निरोग हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप स्क्रॉल करिए यूट्यूब को और सबसे नीचे कमेंट में बताइए कि इसमें हम क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।